दोस्तों, वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ पृथ्वी पर ही चल रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भी ये लड़ाई अपने चरम पर है। बात अब मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी है, जहां पर चीन लगातार अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा, 3 महीने तक ऑर्बिटर की परिक्रमा और आखिर के सबसे अहम 9 मिनट के बाद चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दोस्तों, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चूरोंग रोवर ने शनिवार को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड किया। रोवर एक छोटा अंतरिक्ष रोबोट होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं और चूरोंग का मतलब होता है चीन में पौराणिक अग्नि और युद्ध के देवता। चूरोंग 6 पहियों वाला रोवर है। ये मंगल की यूटोपिया प्लेनिशिया समतल तक पहुंचा है, जो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। चीन ने इस रोवर में एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक पैराशूट और रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। मंगल पर चीन के रोवर का उतरना एक बड़ी सफलता है। चूरोंग रोवर के साथ तिएनवेन-1 ऑर्बिटर भी है, जो फरवरी में ग्रह पर दस्तक देगा। दोस्तों को बता दें कि यूटोपिया प्लेनिशिया से चीन का ये रोवर मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजेगा। चीनी इंजीनियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे थे। मार्स की वर्तमान दूरी 32 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तक रेडियो संदेश पहुंचने में 18 मिनट का वक्त लगेगा। चूरोंग रोवर को मंगल पर उतारने में चीन को तब सफलता मिली है जब अमेरिका के साथ वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को लेकर लगातार होड़ चल रही है। अंतरिक्ष विज्ञान में अमेरिका की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, लेकिन अब चीन भी उसे लगातार टक्कर दे रहा है। हाल के सालों में चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम उपग्रह छोड़ा था। इसकी मून पर लैंडिंग हुई थी और लूनर सैंपल हासिल करने में इसे कामयाबी मिली थी। चीन लगातार अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। दोस्तों, अगर चूरोंग मंगल ग्रह से अगले 90 दिनों में सूचनाओं को जुटाने और भेजने के मिशन में कामयाब रहता है तो चीन अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके नाम ये कामयाबी होगी। दोस्तों, इसके अलावा सोवियत संघ ने भी 1971 में मार्स पर 3 रोवर भेजे थे, लेकिन सिग्नल टूट जाने की वजह से वहां से कोई और सूचना नहीं आ पाई थी। मंगल ग्रह मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है, जहां धूल भरी आंधी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। बताया जाता है कि किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इस मिशन ने अपनी लैंडिंग के साथ ही एक प्रमुख मील का पत्थर स्थापित किया है। दोस्तों को बता दें कि आखिर चीन का रोवर कहां उतरा है और ये यहाँ पर क्या काम करेगा। चीनी रोवर यूटोपिया प्लेनिशिया या नोवेयर लैंड प्लेन में उतरा है, जो उत्तरी गोलार्ध में 2000 मील चौड़ा एक विशाल बेसिन है और ये मार्स का ही हिस्सा है। माना जाता है कि ये बेसिन किसी उल्का पिंड के टकराने से बना है। साल 1976 में नासा के वैज्ञानिकों ने इसी क्षेत्र का दौरा किया था। ये इलाका मंगल की सतह पर उत्तरी तराई क्षेत्रों का हिस्सा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मंगल ग्रह की सतह पर कभी पानी रहा होगा तो ये क्षेत्र तब ऊपरी हिस्से को कवर करने वाले महासागर के नीचे रहा होगा, और अगर इसे सही पाया जाता है तो यूटोपिया प्लेनिशिया या नोवेयर लैंड प्लेन के नीचे ही पानी के अवशेष हो सकते हैं। दोस्तों बता दें, साल 2016 में नासा के वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वहां वास्तव में बहुत अधिक बर्फ है और ये काफी बड़े इलाके में है। इधर तिएनवेन-1 मिशन का एक लक्ष्य इस क्षेत्र में बर्फ के वितरण को बेहतर ढंग से समझना भी है, जिसका उपयोग भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसान कर सकता है। धन्यवाद।